अभी कैसे हो प्यारे बच्चों। जैन सबको। तो बहुत सारे बच्चे मुझे बोल रहे हैं कि सर अभी 20-25 दिन बचे हैं एयरफोर्स में, तो हमें लास्ट के दिनों में क्या पढ़ के जाना चाहिए कि हमारा एयरफोर्स का सिलेक्शन हो जाए। पहली बात तो मैंने तुम लोगों को पहले कहा था कि अच्छे से पढ़ लो, वरना लास्ट में यही वीडियोस तुम देखते रहोगे कि लास्ट के 15 दिनों में कैसे सिलेक्शन पाए, लास्ट के 20 दिनों में कैसे सिलेक्शन पाए। अभी तो ये भी आएगा कि लास्ट दिन में एक दिन में कैसे सिलेक्शन ले। तो मैंने कहा था तुम्हें कि पढ़ाई कर लो। तो कोई बात नहीं बेटा, जिन बच्चों ने अभी जिनका थ्योरी का कोर्स हो चुका है या जिनका भी रिवीजन बाकी है, तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, तुम आराम से कर सकते हो बेटा। तो अब अगले जो 25 दिन है तुम्हारे लिए, एयरफोर्स वाले बच्चों के लिए अगले जो 25 दिन है, तो इन 25 दिनों में हमें बेटा कैसे एयरफोर्स का जो एग्जाम हो वो करेक्ट करना है। तो देखो इसकी स्ट्रेटजी ये रहनी चाहिए तुम लोगों की। सबसे पहले तो बेटा तुम्हें करना क्या है कि जितने भी तुमने अभी तक थ्योरी पढ़ चुके हो सारे बच्चे, तो अभी भी अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो थ्योरी ही पढ़ने में लगा हुआ है, तो वो सब तो हटा दो। अब 25 दिन में थ्योरी बिल्कुल भी पढ़ना ही नहीं है। बात समझ में आ रही है? कोई भी थ्योरी, कोई भी चैप्टर, किसी भी सब्जेक्ट की थ्योरी बिल्कुल नहीं पढ़नी है। अब सिर्फ तुम्हें इतना करना है कि आप जैसे एक्स ग्रुप वाले बच्चे हैं, तो एक्स ग्रुप वाले बच्चों के लिए क्या करना है, पहले तो इंग्लिश की बात करें, सबसे पहले मैं इंग्लिश की बात करें, तो बेटा इंग्लिश में एक तो तुम्हें वोकैब डेली पढ़ना है, ये तो तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा। वोकैब अच्छे से करो और इसके साथ साथ वोकैब के प्रैक्टिस भी करो। देन इसके बाद अगर हम बात करते हैं बेटा ग्रामर पे, तो ग्रामर पे भी तुम्हें अच्छे से कमांड रखनी पड़ेगी। तो ग्रामर का ओनली रिवीजन यानी ओनली एमसीक्यू प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाने हैं। सिर्फ तुम्हें एमसीक्यू, ओनली एमसीक्यू क्वेश्चन लगाने हैं, ठीक है। कोई भी थ्योरी नहीं पढ़ना है कि टेंस, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट सब छोड़ दो। अब सिर्फ तुम्हें क्या करना है बेटा, एमसीक्यू पढ़ना है। और दूसरा काम तुम्हें यह करना है कि डेली एक छोटा सा काम और कर लेना इंग्लिश में। डेली के 5 तुम्हें पीक्यूआरएस करने हैं, प्रैक्टिस का ओनली प्रैक्टिस करने। और दिन के 2 सेट, दिन के 2 सेट तुम्हें करना है बेटा आरसी के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के, ये काम तुम्हें करना है। और इसके अलावा 5 क्वेश्चन तुम्हें मिनिमम वॉइस के प्रैक्टिस देखना ही देखना है। और ये तो आराम से 10 भी देख सकते हो यार, 10 भी देख सकते हो। और 10 नरेशन। मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? तो इंग्लिश में ये समझ लो टोटल तुम्हें दिन के 3 से 4 घंटे देने हैं अभी 25 दिनों के लिए। क्लियर है? तो अब तुम्हें ये याद रखना बेटा, डेली का तुम्हें 3 से 4 घंटे देना है ओनली इंग्लिश को, जिसमें से वोकैब की क्लास और ग्रामर की प्रैक्टिस करनी है और साथ साथ वोकैब की प्रैक्टिस भी करनी है और ये वाला भी काम करना है। क्लियर है? तो ये तो बेटा रहेगा इंग्लिश का। और हाँ, जिन बच्चों को भाई अभी भी इंग्लिश में प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं बता दूं रात को अपने 9 बजे, रात को 9 बजे वोकैब की क्लास तो हो ही रही है, एक बार क्लास में जरूर आके ले। और कल से एक मैं फ्री बैच लेके आ रहा हूं एनडीए एयरफोर्स वाले बच्चों के लिए। सिर्फ मतलब फ्री है, मतलब इसमें कुछ भी नहीं है, जिसका नाम है शौर्य बैच, इसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो डेली 12:30 बजे दोपहर को डेली 12:30 बजे ग्रामर के रिवीजन क्लास, मतलब ओनली प्रैक्टिस क्वेश्चन इंग्लिश में, ठीक है ना। इसमें ग्रामर के एमसीक्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस रहेगी। और मॉर्निंग में सुबह 7:30 बजे, सुबह 7:30 बजे इसमें बेटा पीक्यूआरएस और आरसी और वॉइस नरेशन। तो मतलब सीधी सी बात है बेटा, जो बच्चा अगर ये तीनों क्लास कर जाएगा उसकी मैं 100% गारंटी ले रहा हूं, वो बच्चा मार नहीं खाएगा, इंग्लिश की वजह से बेटा मार नहीं खाएगा। क्लियर है? तो ये तो रहेगा तुम्हारे इंग्लिश का। अब सेम ऐसे ही तुम्हें क्या करना है, अब जैसे एक्स ग्रुप वाले बच्चे, तो उनके लिए मैथ्स की बात करें, तो ये तो एक्स और वाई दोनों के लिए इंग्लिश तो सेम ही है। अब मैथ्स वाले बच्चे की अगर बात करते हैं, एक्स वाले बच्चों के लिए, एक्स ग्रुप वाले, बेटा तुम्हें सिर्फ क्या करना है, एक चैप्टर के, अभी ज्यादा कुछ नहीं करना है, एक चैप्टर के तुम्हें मिनिमम 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है ना। अगर कोई टीचर करवा रहे हैं तो उनसे देख लो, बाकी खुद से भी थ्योरी तुम पढ़ चुके हो। डेली के 100 क्वेश्चन तुम्हें ओनली प्रैक्टिस करना है। क्लियर है? तो एक दिन का मतलब दिन के कर सकते हो पर डे, ये डेली का है, पर डे का है। तो आराम से एक चैप्टर को तुम 2 दिन दे सकते हो, ठीक है। या तुम 2 दिन के 50-50 भी कर सकते हो, ज्यादा नहीं करना चाहते हो तो ये भी कर सकते हो बेटा। तो एक दिन के तुम 50 भी कर सकते हो, 50 क्वेश्चन पर डे के कर सकते हो। 2 दिन में आराम से 100 क्वेश्चन कर जाओगे, काफी है, इतने इतने काफी हैं। और इससे ज्यादा तुम्हें करना भी नहीं है, क्योंकि एक महीने में और ज्यादा कुछ कर ही भी नहीं पाओगे।
क्लियर है? 2 दिन एक चैप्टर को दो, और कोई जो ज्यादा बड़ा चैप्टर उसको 3-4 दिन दे दो, और जो छोटा है उसको 1 दिन में निपटा दो। एवरेज वही आएगा 2 दिन का। क्लियर है? इसी तरह अगर हम बात करते हैं बेटा फिजिक्स की, तो फिजिक्स की मैं छोटी सी चीज बता दूं, ये एक्स ग्रुप वाले बच्चों के लिए है बेटा। इसमें तुम्हें क्या करना है, जो यूनिट है यूनिट वाइज ओनली प्रैक्टिस क्वेश्चन रिवीजन करना है, ओनली प्रैक्टिस क्वेश्चन रिवीजन करना है तुम्हें। एमसीक्यू मतलब कुछ भी तुम्हें पढ़ के जाने की जरूरत नहीं है बेटा, कुछ भी पढ़ के जाने की जरूरत नहीं है, ओनली एमसीक्यू प्रैक्टिस क्वेश्चन करना है। बात समझ में आ रही है? तो ये एक्स वाले बच्चों के लिए इतना भी कर जाओगे तो बेटा अभी भी आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, अभी भी आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? और जो वाई ग्रुप वाले बच्चे, वाई ग्रुप वाले जो बच्चे हैं, तो बेटा उनके लिए मैथ्स एक तो इंपॉर्टेंट है, साथ में रीजनिंग, और इसके अलावा बेटा जीएस, के अलावा तुम्हारा जीएस है, बाकी इंग्लिश तो सेम ही रहेगी। तो मैथ्स का सेम तुम्हें ऐसे करना है कि सारा कुछ पढ़ना नहीं है, जो स्कोरिंग टॉपिक है, जो भी स्कोरिंग टॉपिक है सबसे पहले वही पढ़ने हैं। क्लियर है? तो कम से कम ये देख लो बेटा, मैथ्स में टोटल 7 चैप्टर ऐसे देख लो जो स्कोरिंग है, तो उनको तुम्हें इतना ही करना है, पर चैप्टर 50 क्वेश्चन, टॉप 50 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके जाना है। ठीक है? दूसरा, रीजनिंग में सेम ऐसा ही करना है, रीजनिंग में भी सेम ऐसा करना है, एक चैप्टर के, पर चैप्टर के तुम्हें 50 क्वेश्चन ऐसे करना है जो तुम्हें पर डे करना है। क्लियर है? और हाँ, इसमें एक सीरीज का जो चैप्टर है वो बेटा एयरफोर्स में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो सीरीज वाले चैप्टर को बहुत ही अच्छे से 3-4 दिन तो तुम्हें सिर्फ ओनली सीरीज पे ही काम करना है। और इसका अगर एक डेली का एक सेट लगाना हो तो बेटा अपना 6 बजे सिलेक्शन ऑफ यूट्यूब चैनल पे 6 बजे एक रीजनिंग की क्लास होती है, एक मॉक टेस्ट कल मैंने करवा दिया है सर से, और आज भी रहेगी, डेली रहेगी। ठीक है? तो ये भी देख सकते हो। और जीएस में ओनली प्रैक्टिस कर जाओ बेटा, जीएस में ओनली प्रैक्टिस कर जाओ, कोई भी जो बुक है बस काम खत्म। तो ये है। और बाकी तो बेटा देखो, जब तुम इतने दिन ही नहीं पढ़ पाए तो 1 महीने में अगर कुछ हो सकता तो देख लो, बाकी तो तुम्हें पता ही है। फिर भी कोशिश करो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक है? तो चलो बेटा, मिलते हैं अब रात को 9 बजे क्लास में, और कल सुबह 7:30 बजे, फिर 12:30 बजे। इंग्लिश में तो मार खाओगे नहीं, बाकी रीजनिंग की मैंने क्लास लगा दी है, मैथ्स के लिए भी मैंने बात कर ली है, वो भी देखता हूं। तो अगर तुम कहते हो कमेंट करके बताना, जिसको अगर मैथ्स की भी जरूरत है तो वो मैथ्स की भी क्लास लगा देंगे। ठीक है? तो चलो, जय हिंद, जय भारत।